देखिए फिर से रिपीट कर दे रहे हैं क्योंकि बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। वी आर गोइंग टू फाइंड मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन रियल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज। इसके लिए हम लोगों ने एक कन्वेक्स लेंस लिया हुआ है, रियल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू लिया है, उसका रियल इमेज यहाँ है, इमेज डिस्टेंस भी लिया है, और ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का जो डिस्टेंस है उसको d माना है, u प्लस v। इसी d का मिनिमम वैल्यू चाहिए। अब हम लोग लेंस फॉर्मूला से आगे की तरफ चल रहे हैं। 1/f equals 1/v minus 1/u, because we already know object is real, so यहाँ पे माइनस u लिया। अब इसी इक्वेशन को सॉल्व करना है। 1/v equals u into v, और न्यूमरेटर में आ जाएगा u प्लस v। ऐसा एक्सप्रेशन आ गया। u प्लस v को हम लोग डायरेक्टली रिप्लेस कर देंगे d से, d डिवाइडेड बाई u इंटू v, बिकॉज d इज u प्लस v। यहाँ पे देखिए, नाउ इक्वेशन इज 1/f इक्वल्स d अपॉन u इंटू v। हम लोग दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, या तो u को लिखेंगे d माइनस v, या v को लिखेंगे d माइनस। दोनों में से कोई भी चेंज किया जा सकता है। तो u को एज इट इज रहने देते हैं, और v की जगह पे यहां से ले रहे हैं d माइनस यू, d माइनस यू। तो इससे क्या हो गया कि वेरिएबल हम लोगों का सिर्फ u रह गया। तो d का मिनिमम वैल्यू पता करना है, तो d एंड u ओनली टू वेरिएबल्स, एंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस कांस्टेंट क्वांटिटी। तो इक्वेशन अब बन गया f इंटू डी इक्वल्स du माइनस u स्क्वायर। ऐसा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इसी क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है। एक्सप्रेशन इज u स्क्वायर माइनस du प्लस df इक्वल्स 0। दिस इज द एक्सप्रेशन। इसका दो रूट होगा, दोनों रूट कैलकुलेट कर लेंगे अभी। u इक्वल्स d प्लस माइनस अंडर रूट d स्क्वायर माइनस 4 into f divided by 2. This is the root. d plus minus under root d square minus 4f by 2. 4df होगा, f में यहाँ पे 4df। Now it is correct. इसके दोनों रूट्स को हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। पहला रूट हो गया u1, दिस इज d माइनस अंडर रूट d स्क्वायर माइनस 4df by 2. Second root is d plus under root d square minus 4df by 2। ऐसा दो एक्सप्रेशन आ गया। u1 वाले एक्सप्रेशन में एक माइनस साइन है, u2 वाले एक्सप्रेशन में प्लस साइन है। तो ऑब्वियसली इसका मैग्नीट्यूड कम आएगा, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। u1 का डिस्टेंस, u1 यही डिस्टेंस बता रहा है, यानी u1 इज स्मॉलर एंड u2 इज ग्रेटर। दो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पे ऐसा संभव है, तो उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। इन दोनों एक्सप्रेशंस के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। पहले तो हम लोग जो टॉपिक का हेडिंग है उससे रिलेटेड कैलकुलेशन यहाँ समझ लेते हैं। सिंस u इज अ रियल क्वांटिटी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रियल वैल्यू होगा, देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये जो ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिख रहा है, वहां से हम लोग ये चीज ले रहे हैं। Because u is a real quantity, therefore discriminant of the above quadratic equation should be greater than equal to 0. अगर ऐसा है तो d square minus 4 into df should be greater than equal to 0. यहाँ d कैंसिल हो जाएगा, तो d का वैल्यू आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 4f।
दिस इज द फाइनल रिजल्ट। यहां से आ गया डी मिनिमम इक्वल टू 4f। दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन अ रियल ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज। यही मिनिमम डिस्टेंस होगा। इस कैलकुलेशन में किसी को भी दिक्कत आ रही है या डाउट हो रहा है किसी जगह पे, तो अभी आप पूछ सकते हैं। किसी भी पॉइंट पे अगर कंफ्यूजन है, यू कैन सी ऑल द स्टेप्स। लेंस फॉर्मूला से स्टार्ट हुआ, हम लोगों ने लेंस फॉर्मूले से चालू किया इसको और आगे बढ़ते चले गए। ऑब्जेक्ट प्लस इमेज डिस्टेंस को डी रखा, सॉल्व करते चले गए, ये एक्सप्रेशन आया। डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किया क्योंकि यू रियल है। अगर ये इक्वेशन v में भी होता तो ऐसा ही होता, u की जगह होता है v स्क्वायर, यहाँ माइनस डी वी प्लस डी एच, तो वहां लिखते v इज रियल, फिर से यही काम करते, फिर से यही एक्सप्रेशन। तो d मिनिमम इज इक्वल टू 4f। आप सभी लोगों को मालूम है कि अगर 2f यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर 2f पे ऑब्जेक्ट को रखा जाए यहाँ, तो 2f पे ही इधर इमेज बनेगा और दोनों के बीच का डिस्टेंस 4f हो जाएगा। दिस इज द मिनिमम वैल्यू। इसी में किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं अभी, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। एनीवन हैविंग कंफ्यूजन यू कैन आस्क। तो मेरा थोड़ा देर पहले ही लॉगिन हुआ था, तो इससे पहले भी कुछ पढ़ाए थे। इससे पहले यस नहीं सर। इससे पहले तो पिछली क्लास वाला थोड़ा सा रिकैपिंग कर रहे थे, क्योंकि उसमें थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ था वीडियो वगैरह में, ओके सर। उससे रिलेटेड थोड़ा सा बताया था और कुछ नहीं, समझ गए? यस सर। तो इसमें किसी को दिक्कत है तो बताइए। एनीवन हैविंग कंफ्यूजन? इस पे ध्यान दीजिए बढ़िया से। वी आर चेंजिंग द नेम ऑफ टॉपिक बट डायग्राम यही यूज करते हैं। Name of the topic is displacement method. Displacement method to find focal length. Displacement method to find focal length of a convex lens. Focal length of a convex lens. मेथड का नाम है डिस्प्लेसमेंट मेथड। डिस्प्लेसमेंट मेथड टू फाइंड फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स लेंस। डिस्प्लेसमेंट मेथड का मतलब हुआ कि लेंस को एक जगह पे रखते हैं और फिर डिस्प्लेस करते हैं। थोड़ा सा डायग्राम में क्या चेंज आएगा देखिए, यहाँ पे एक बड़ा स्क्रीन लगा दिया गया है। ये एक स्क्रीन है और किया क्या गया वो आपको हम बता दे रहे हैं। देखिए, दिस इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड दिस वन इमेज डिस्टेंस। अगर इसको u1 लिखते हैं तो ये v1 हो जाएगा, वो भी चेंज कर रहे हैं। वी आर टेकिंग दिस डिस्टेंस एज u1 क्योंकि हम लोगों को दो पोजीशन मिला है, u1 एंड u2, कि रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज मिलेगा। तो ये अगर u1 है, इसको मैं v1 मान रहा हूँ, तो d का वैल्यू u1 प्लस v1 भी होगा एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू u2 प्लस v2। जो मैं बोल रहा हूँ इसमें आपको क्लैरिटी आ जाएगी थोड़ी देर में, जस्ट वेट, थोड़ा सा वेट करिए तो आपको क्लैरिटी आ जाएगा इसके अंदर। अब जो d का वैल्यू लेंगे वो हो जाएगा u1 प्लस v1, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू u2 प्लस v2। इसको समझिए पहले, यहाँ पे एक स्क्रीन लगा दिया गया है, ये ऑब्जेक्ट। नाउ डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, जहाँ स्क्रीन पे हमें इमेज चाहिए, ये जो यहाँ इमेज दिख रहा है, ये इसी स्क्रीन पे इमेज बनाना है। दिस इज द इमेज, पहला इमेज यही है I1, दिस इज द फर्स्ट इमेज।
इस इमेज का हाइट हो गया प्रिंसिपल एक्सिस से, ये हाइट है d1। दिस इज द इमेज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। ऑब्जेक्ट फिक्स कर दिया और स्क्रीन फिक्स कर दिया, लेंस को इधर उधर शिफ्ट करके एक जगह पे फिक्स किया जब हमें इसका इमेज यहाँ पे साफ साफ दिखाई पड़ा। ऑब्जेक्ट को फिक्स कर दिया, लेंस को थोड़ा बहुत एडजस्ट करके यहाँ पे इमेज, जब स्क्रीन पे इमेज नजर आने लगा, सपोज दिस इज अ स्मॉल लैंप, एक लैंप है ये, और लेंस के थ्रू उसका इमेज देखेंगे तो स्क्रीन पे जब इमेज दिखने लगा उस जगह पे लेंस को फिक्स कर दिया गया। तो ये डिस्टेंस जो मिला u1 अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। तो रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बना। ये डिस्टेंस ये बता रहा है कि एक और डिस्टेंस होगा जो इससे ज्यादा होगा, इससे थोड़ा सा ज्यादा एक डिस्टेंस होगा लाइक दिस वन, क्योंकि यहाँ माइनस है यहाँ प्लस, तो इससे थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस पे भी अगर हम लोग लेंस को रखेंगे तो इमेज वापस इसी स्क्रीन पे नजर आएगा। ये मतलब हुआ u1 और u2 का। u1 का वैल्यू कम है, मान लीजिए ये आता है 3 सेंटीमीटर और ये आता है 5 सेंटीमीटर, समथिंग लाइक दैट। तो हम लोग जो स्टार्ट किए थे इक्वेशन, उसमें d का वैल्यू था u प्लस v। तो जब यहाँ u1 रखेंगे तो d माइनस u1 करने से v1 मिलेगा, और जब यहाँ u2 का वैल्यू डालेंगे तो d माइनस u2 करने से v2 का वैल्यू मिलेगा। तो हम लोग v1 और v2 दोनों का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, तब आपको ये डायग्राम से पूरा इंफॉर्मेशन मिलने लगेगा, पूरी बात समझ में आएगी। देखिए यहाँ पे कर रहे हैं, तो हम लोग कर क्या रहे हैं, ऑब्जेक्ट को फिक्स कर दिया है, स्क्रीन यानी इमेज जो है स्क्रीन पे बनेगा, स्क्रीन इज ऑल्सो फिक्स्ड, लेंस को हम लोग डिस्प्लेस करेंगे राइट साइड या लेफ्ट साइड जैसी रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए टॉपिक का नाम है डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो हमें दो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिलने का मतलब यह है कि दो इमेज डिस्टेंस भी मिलेगा। तो यहाँ से हम लोग इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, u1 का वैल्यू वहां से लेंगे और v1 कैलकुलेट करेंगे। v1 इक्वल्स d माइनस u1, दिस इज इक्वल टू d माइनस u1 का वैल्यू वहां से डालेंगे, d माइनस अंडर रूट d स्क्वायर माइनस 4df। सो v1 इक्वल्स, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा d प्लस अंडर रूट d स्क्वायर माइनस 4df बाई 2। एलसीएम लेने के बाद, सॉल्व करने के बाद इतना वैल्यू है। अगर इस इक्वेशन को देखें आप तो ये u2 के बराबर है, दिस इज इक्वल टू u2, यानी v1 का वैल्यू u2 के बराबर आएगा। ये जो v1 है ये u1 है, ये v1 है। सिमिलरली v2 कैलकुलेट करके देखते हैं कितना आ रहा है, v2 इज d माइनस u2, दिस इज d माइनस u2 ये है, तो d प्लस अंडर रूट d स्क्वायर माइनस 4df डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे फिर से तो v2 इक्वल्स आ जाएगा d माइनस अंडर रूट d स्क्वायर माइनस 4df डिवाइडेड बाई 2, इतना आ गया। अगेन दिस इज u1, देयरफॉर v2 इक्वल्स u1। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ रहा है, v1 u2 के बराबर आ रहा है और v2 u1 के बराबर आ रहा है। पहले आप लोग ये समझ लीजिए कैसे कैसे कैलकुलेशन हुआ। इस इक्वेशन का इस्तेमाल किया गया, v1 हुआ d माइनस u1, कैलकुलेट करने पे ये u2 के बराबर आया, v2 आया d माइनस u2, u2 का वैल्यू यहाँ से यूज किया तो v2 आ गया u1 के बराबर। वॉइस नहीं आ रहा सर। वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है? बाकी लोगों को तो क्लियर मिल रहा है सौरभ, तुम्हारी आवाज भी काफी तेज आई तुमने जब बोला। अभी अभी भी नहीं आ रहा है सौरभ? सौरभ आवाज तो जा रही है। कभी कभी नेटवर्क अप डाउन होता है, उसके लिए घबराना नहीं है। देखिए नटशेल में बात करें
तो U1 और U2 दो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आया था, तो दो इमेज डिस्टेंस भी हमें मिलना चाहिए। फॉर्चुनेटली क्या हो रहा है कि इमेज डिस्टेंस V1 जो आ रहा है सेकेंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बराबर आ रहा है, और इमेज डिस्टेंस V2 जो आ रहा है फर्स्ट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बराबर आ रहा है। उसी को आपको समझना है। तो अब अगर इसके हिसाब से जो रिजल्ट हम लोग को मिल रहा है उसके हिसाब से चल रहे, तो U1 डायग्राम में आपको दिख रहा है V1 दिख रहा है, U2 जो है U1 से थोड़ा बड़ा है। इसका मतलब है ऑब्जेक्ट और स्क्रीन तो हम लोगों ने फिक्स किया हुआ है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, लेंस को थोड़ा आगे शिफ्ट कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ, इसका कुछ ये सारा वैल्यू इसमें देखिए जरा, कैपिटल डी ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस फिक्स्ड है, यानी कैपिटल डी मालूम है। लेंस का फोकल लेंथ पता करना है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, हीट एंड ट्रायल से ये U2 पता करें। क्या किया जाएगा, जब ऑब्जेक्ट यहाँ था, लेंस यहाँ था, तो इसका इमेज यहाँ मिला, धीरे धीरे लेंस को आगे की तरफ शिफ्ट किया जा रहा है, बिकॉज हमें मालूम है कि U2 का वैल्यू थोड़ा सा ज्यादा है। थोड़ा थोड़ा शिफ्ट करते जा रहे हैं, अब इमेज दिखना बंद हो जाएगा, लेकिन तुरंत ही थोड़ा ही शिफ्ट करने के बाद अगेन यू विल गेट इमेज ऑन द सेम स्क्रीन। जैसे ही U2 का वैल्यू इसके बराबर आ जाएगा, सपोज लेंस इज डिस्प्लेस्ड बाय अ डिस्टेंस x, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस x पे ऐसा इवेंट होगा, तो आप देखिए U2 का डिस्टेंस ज्यादा हो गया, ये U2 है और ये डिस्टेंस फिर V2 हो जाएगा। So again, at this position of lens, we are going to get image on the same screen. ऐसा हो जाएगा। तो U1 छोटा वैल्यू है, U2 बड़ा वैल्यू है। साथ ही साथ ये U1 और ये V2 इक्वल है, ये V1 और ये U2 इक्वल, यानी ये डिस्टेंस और इस लेंस से ये डिस्टेंस बराबर, और ये डिस्टेंस और सेकंड पोजीशन से ये डिस्टेंस बराबर। U1 V2 के बराबर है और U2 V1 के बराबर है। यहाँ देखिए रिजल्ट। तो इस तरह का सिचुएशन, लेंस के दो पोजीशन में इमेज हमें सेम जगहों पे मिलता है। मैग्निफिकेशन होता है V/U। तो अब आप ये देख लीजिए, V/U करेंगे तो ये V1/U1 है, पहला पोजीशन में मैग्निफिकेशन। सेकेंड पोजीशन में मैग्निफिकेशन करेंगे तो V2/U2 आएगा। फर्स्ट पोजीशन में मैग्निफिकेशन जो है V1/U1, और सेकेंड पोजीशन में मैग्निफिकेशन आएगा V2/U2। M1 और M2 में बड़ा कौन होगा, आप बता सकते हैं आप लोगों में से कोई, M1 और M2 में से which one is greater? M1 M2 में से ग्रेटर कौन होगा, ये बताइए। M1 M1 बड़ा होगा, क्योंकि V1 बड़ा है V2 से। इसका मतलब है कि पहला इमेज का साइज बड़ा होगा और दूसरा इमेज फिर इसी स्क्रीन पे बना, उसका साइज थोड़ा छोटा होगा। तो ये D1 है फर्स्ट इमेज का साइज, और ये D2 है सेकेंड इमेज का साइज, I2, दिस इज I2। पहला इमेज ये है I1, दूसरा इमेज यहाँ से यहाँ तक है I2, दोनों सेम जगहों पे बना है, दोनों इमेज एक ही जगह पे बना है, तो I1 बड़ा है I2 से, ये भी सबको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो इसमें अभी किसी को दिक्कत नहीं है समझने में कि दोनों में ग्रेटर साइज में कौन है। तो I1 इज ग्रेटर देन I2, ये चीज क्लियर हो गई। तो अभी तक जो कुछ भी लिखा हुआ है इसमें कहीं दिक्कत है तो आप लोग बता सकते हैं मुझे। सर डिस्कनेक्ट हो गया था, इस साइड पिन से बता दीजिए ना। कौन सा पॉइंट? इधर जो कैलकुलेशन करवाए ना सर, डिस्प्लेसमेंट वाला, डिस्कनेक्ट हो गया। ठीक ठीक ठीक, ब्रीफली मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। देखो, ये फर्स्ट पोजीशन में ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और ये इमेज डिस्टेंस है। जब लेंस को थोड़ा डिस्प्लेस करते हैं तो फिर से हमें इसी स्क्रीन पे इमेज बनता हुआ दिखता है। हम लोगों ने एज्यूम किया है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशन ऑफ द लेंस इज x, और तो सेकंड जो ये U2 डिस्टेंस है
ऑब्जेक्ट का लेंथ से डिस्टेंस ये u2 है और ये इमेज डिस्टेंस हुआ, जो कि यहाँ हम लोगों ने कैलकुलेट किया। v1 था d माइनस u1, u2 के बराबर आया था, यानी ये इसके बराबर आया और ये डिस्टेंस इसके बराबर आया। v2 is u1, this is v2, that is equal to u1, v1 is u2, this is v1, that is equal to u2। यही तो सारा कैलकुलेशन हुआ, यानी दो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और दो इमेज डिस्टेंस है। पहला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस फर्स्ट पोजीशन ऑफ द लेंस, दिस इज सेकंड पोजीशन ऑफ द लेंस। v1 का वैल्यू u1 से ज्यादा है, u1 और u2 में u1 इज स्मॉलर, तो v1 बाई u1 करेंगे तो मैग्निफिकेशन मिलेगा फर्स्ट पोजीशन, तो फर्स्ट वाला इमेज का साइज बड़ा होगा। अब v2 बाई u2 करेंगे तो u2 का वैल्यू बड़ा है, तो उसका इमेज का साइज छोटा है। बस ये इतना ही बताया मैंने। हम लोग मान रहे हैं लेट x इक्वल्स डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशंस ऑफ लेंस, टू पोजीशंस ऑफ लेंस। m1 मान रहे हैं मैग्निफिकेशन इन द फर्स्ट पोजीशन, मैग्निफिकेशन इन द फर्स्ट पोजीशन हो जाएगा v1 बाई u1, दैट इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट का कुछ हाइट मान लेते हैं। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सपोज d, फर्स्ट इमेज का हाइट d1 है, सेकेंड इमेज का हाइट d2 है, तो m1 हो जाएगा v1 बाई u1, दैट। सर म्यूट हो गए आप सर, आवाज नहीं आ रहा कुछ। तो फर्स्ट पोजीशन में मैग्निफिकेशन ये आ गया, सेकेंड पोजीशन ऑफ लेंस में मैग्निफिकेशन होगा v2 बाई u2, दैट इज d2 अपॉन d। इसमें मेरे ख्याल में किसी को दिक्कत नहीं होगी। इस मैग्निफिकेशन का भी एक खासियत है, दोनों का अगर आप प्रोडक्ट ले लेते हैं m1 इंटू m2, तो ये आ जाएगा v1 बाई u1 इंटू v2 बाई u2, दोनों मैग्निफिकेशन का प्रोडक्ट। तो आप ये देखिए कि कैंसिल होने वाला है, v1 u2 से कैंसिल होने वाला है, v2 u1 से। कैसे? v2 इज इक्वल टू u1, v2 एंड u1 आर इक्वल, और यहाँ देखिए v1 इक्वल्स u2, v1 इक्वल्स u2, यानी ये दोनों आपस में कैंसिल हो रहे हैं और ये दोनों आपस में कैंसिल हो रहे हैं, तो दिस रिजल्ट इज 1। देयरफॉर एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया, मैग्निफिकेशन इन द टू पोजीशंस m1 into m2 इक्वल टू 1। एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, वो भी यहाँ पे बता दे रहे हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो है वो भी आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। सिंस m1 into m2 is equal to 1, m1 का वैल्यू डाला जाए, यहाँ पे तो डाला था मैंने v1 बाई u1, v1 बाई u1 की जगह ये यूज किया जाए d1 बाई d, d1 बाई d, और m2 की जगह पे भी d2 बाई d यूज किया जाए, so m2 is d2 by d, that is equal to 1। Therefore d square equals d1 into d2, hence d is under root d1 d2। ये दोनों इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। d1 क्या था? फर्स्ट इमेज का हाइट, d2 क्या था? सेकेंड इमेज का हाइट। तो d1 d2 आपको याद रहना चाहिए था, याद रखना है। d1 इज हाइट ऑफ image in first position of lens। Similarly d2 height of image in second position of lens। h1 है, d1 है height of image in the first position of lens, d2 है height of image in the second position of lens। तो इस डिस्प्लेसमेंट मेथड से अभी हम लोग को पता करना था फोकल लेंथ, तो दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट इसी बीच में आ गया।
m1 m2 इक्वल्स 1, यानी दोनों पोजीशन में मैग्निफिकेशन। और दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये आ चुका है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स अंडर रूट d1 d2। d1 d2 दोनों इमेज का हाइट है इन टू डिफरेंट पोजीशंस। अब हमें फोकल लेंथ का फॉर्मूला निकालना है। देखिए डायग्राम में इट इज वेरी क्लियर, डायग्राम में बिल्कुल भी क्लियर है x और u2 में क्या रिलेशन, u2 u1 और x में क्या रिलेशन। डायग्राम में आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक u2 है और यहाँ से यहाँ तक u1 है, यहाँ से यहाँ तक x है, यानी u2 को लिख सकते हैं u1 प्लस x। u2 यहाँ से यहाँ तक हुआ, यहाँ से यहाँ तक u1 है और यहाँ से यहाँ तक x है। So u2 इक्वल्स u1 प्लस x। u2 का वैल्यू यहाँ से लीजिए, u1 का वैल्यू यहाँ से लीजिए और इसमें रिप्लेस कर दीजिए। फाइंड फोकल लेंथ इन टर्म्स ऑफ x। सब लोग कैलकुलेट करिए तो कितना आता है, मैं वेट करता हूँ। u1 और u2 का, so after replacing the values you must get focal length f equals d square minus x square divided by 4d. This is the formula. So इसका इस पे देखिए हमेशा क्वेश्चन रिपीट होता है इस कॉन्सेप्ट पे। ये तीन इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है, आप कैसे ये कैलकुलेशन किए वो भूल भी गए अगर, और ये तीन फॉर्मूला अगर आपको याद है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये तीनों बिल्कुल भी याद रहना चाहिए। कैसे आया ये तीनों एक्सप्रेशन, इसमें किसी भी स्टेप में दिक्कत है तो आप लोग हमको बताइए। अभी सब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन इज बाय एडजस्टिंग the distance of a convex lens, by adjusting the distance of a convex lens, the image of an object, the image of an object is obtained on a screen. जैसा एक्सपेरिमेंट में मैंने आपको बताया, image is obtained on a screen. When the lens is moved by 25 centimeter, closer to the screen, closer to the screen, closer to the screen, image is again obtained on the same screen, obtained on the same screen. Which is 1/4 of the previous image. 1/4 of the previous image. 1/4 of the previous image का मतलब हुआ कि इमेज का साइज पिछले इमेज का 1/4, ये मतलब हुआ है। सर पूरा ब्लर दिख रहा है सर वीडियो ढूंढना रहा। यस सर, वेट करिए दिखेगा। 1/4 of the previous image. You have to find the focal length
of the length. This is the question. इसको सॉल्व करने में 2 से 3 मिनट लगेगा. आप सभी को टाइम दिया. मैं जब तक, बहुत लोगों को लग रहा है डेटा इनसफिशिएंट, मगर देखिए डेटा गिवन इज सफिशिएंट. M1 into M2 we know it is 1. क्वेश्चन में x का वैल्यू दे रखा है 25 सेंटीमीटर और फॉर्मूला हम लोग को मालूम है फोकल लेंथ का d स्क्वायर माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4d. तो x तो पता ही है, कैपिटल D से पता चल गया तो फोकल लेंथ आ जाएगा. M1 into M2 is 1. It is given in the question. साथ ही साथ M1 into M2 1 एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे, तो D2 is D1 by 4. D1 is height of the image in first position. D2 is height of the image in second position. Question में clearly mentioned है कि 1 by 4 of the previous image. Second image is 1 by 4 of the previous image in size. तो D2 और D1 का वैल्यू ये रिलेशन यूज करेंगे और एक रिलेशन ये M1 into M2 1 होता है, ये मालूम है. तो दोनों का इस्तेमाल करिए, यहाँ से यूज करिए. D1 by D into D2 by D equals 1. तो यहाँ से इस्तेमाल करें. तो देखिए क्या रिलेशन आता है दोनों में. सब लोग इसको सॉल्व करिए. इवन यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं, देखिए D2 को D से डिवाइड कर दीजिए. दिस इज 1 by 4 और इधर D1 को D से डिवाइड कर दीजिए. दिस इज गिवन इन द प्रॉब्लम. मैंने D2 को D से डिवाइड कर दिया, D1 को भी D से डिवाइड कर दिया. तो यहाँ एक्सप्रेशन आ रहा है M2 is M1 by 4, ऐसा आ रहा है. D1 by D, D2 by D is 1. इसको हटा दीजिए. यहाँ है M1 into M2 is 1. एक रिलेशन ये है, एक रिलेशन ये है. तो देखिए यहाँ क्या आ गया, M1 और M2 हो गया M1 by 4. This is 1. So M1 square is 4, therefore M1 is 2. और M1 into M2 का प्रोडक्ट 1 होता है, therefore M2 is half. ये कैलकुलेशन देख लीजिए कैसे हुआ. ये फॉर्मूला हम लोग जानते ही हैं, ये क्वेश्चन में दे रखा है, तो यहाँ से ये रिलेशन है. फिर इस रिलेशन में M2 का वैल्यू यूज कर लिया, M1 आ गया 2. तो M2 हो जाएगा 1 by M1, तो 1 upon M1, 1 by 2. साथ ही साथ M1 अगर आपको याद हो, अभी थोड़ी देर पहले जो डेरिवेशन किया, M1 था V1 by U. V1 क्या था, D minus U1 डिवाइडेड by U1. V1 की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं D minus U1 इन प्लेस ऑफ V1 और डिनोमिनेटर में U1. सो इक्वेशन एक बन गया 2 equals D by U1 minus 1. ऐसा एक इक्वेशन आ गया, एक एक्सप्रेशन आ गया ऐसा. 2 equals D by U1 minus 1. सेकेंड केस में M2 है, तो ये होता है V2 by U. दिस इज V2 होता है D minus U2 डिवाइडेड बाय U2. तो ये हो गया D by U2 minus 1, ऐसा हो गया. इसको लिखा जा सकता है कि D by U2 की जगह पे लिखा जा सकता है U1 plus 25 minus 1, ऐसा लिख सकते हैं. देखिए तो इन प्लेस ऑफ U2 ऐसी स्थिति बनती है ना. देखिए ये ऑब्जेक्ट था, ये डिस्टेंस U1, लेंस को थोड़ा आगे शिफ्ट कर दिया, ये x हो गया, तो ये U2 था. U2 is U1 plus x, जो डेरिवेशन हुआ था उसमें.
तो m2 is 1/2, m2 is v2/u2, v2 को लिख सकते हैं d minus u2, तो d/u2 minus 1 आ गया। इन प्लेस ऑफ u2 मैंने लिख दिया है u1 plus 25, ये आ गया। तो अब देखिए ये दोनों एक्सप्रेशन पे फोकस करिए आप लोग। You see these two expressions, क्या क्या एक्सप्रेशन है? 2 इक्वल्स, ये 1 इधर आ गया तो 2 plus 1 3 हो जाएगा, तो 3 इक्वल्स d अपॉन u1। और यहां से देखिए हाफ इक्वल्स दिस, एक एक्सप्रेशन तो ये आ गया 3 इक्वल्स d by u1, और दूसरा एक्सप्रेशन आ गया हाफ प्लस 1 इक्वल्स दिस वन, d अपॉन u1 प्लस 25। यहाँ से आ गया u1 इक्वल्स d by 3, और यहाँ से आ रहा है u1 प्लस 25 इक्वल्स, ये इस तरफ चला जाएगा 2d by 3, बिकॉज इट इज 3/2, उधर चला जाएगा 2d by 3। u1 है d by 3, u1 का वैल्यू यहाँ डालिए, सॉल्व कर लीजिए, इन दोनों एक्सप्रेशन से यू विल गेट द वैल्यू ऑफ d, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व करिए फटाफट। सिर्फ यही अप्रोच नहीं है, आप लेंस फार्मूला जैसे डेरिवेशन हुआ था उसका इस्तेमाल करके भी सॉल्व कर सकते हैं इसको सॉल्व। सो वैल्यू ऑफ d इज 75 सेंटीमीटर। d का वैल्यू अगर 75 आ गया तो फोकल लेंथ निकालिए, फाइंड फोकल लेंथ। आप सीधा इस फार्मूले का इस्तेमाल करिए, फाइंड फोकल लेंथ। पचास बाई 3 आएगा। 50/3। Therefore, focal length is 50/3 cm. This is the answer. An object is placed at a distance of 10 centimeter to the left, 10 centimeter to the left on the axis of a convex lens of focal length f1 equals 20 centimeter. A second lens of focal length f2 equals 10 centimeter. A second lens of focal length f2 equals 10 centimeter is placed coaxially, मतलब सेम एक्सिस पे। Is placed coaxially to the right of first lens.
सेम एक्सिस पे सेकेंड लेंस को राइट साइड में रखा गया है, टू द राइट ऑफ फर्स्ट लेंस, and the distance between them is 5 सेंटीमीटर। दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। Find the position of final image from the second lens, and magnification produced by the given system। टोटल मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा वो भी आपको बताऊंगा। फाइनल पोजीशन इमेज का सेकंड लेंस से और टोटल मैग्निफिकेशन कितना होगा, ये दोनों चीजें आपको कैलकुलेट करनी। फटाफट करिए, तो ज्यादा मुश्किल नहीं है। बाकी यहाँ तक मैं बाकी लोगों को हिंट दे रहा हूँ। इसमें देखिए 2 लेंस है, लेंस L1 एंड लेंस L2। दोनों लेंस का फोकल लेंथ f1 दे रखा है, f2 दे रखा है। f2 is 10 सेंटीमीटर, f1 is 20 सेंटीमीटर। दोनों लेंस के बीच का सेपरेशन दे रखा है 5 सेंटीमीटर। एंड ऑब्जेक्ट इज हियर at a distance of 10 centimeter from the first lens to the left। ये देखिए f1 20 है और 5 सेंटीमीटर गैप है, f2 10। तो इन दिस केस लेंस फॉर्मूला अगर L1 के लिए यूज करें 1/f1 इक्वल्स 1/v1 माइनस 1/u, तो v1 जैसा आप लोगों ने बताया -20 सेंटीमीटर आएगा। इसमें क्या क्या वैल्यू लिया गया है, f1 लिया गया है +20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिया गया है -10। ये पूरा वैल्यू यहाँ डाल दीजिए, v1 इतना आ जाएगा। v1 आया -20, इसका मतलब हुआ इस जगह से, इसके ऑप्टिक सेंटर से -20 का मतलब यहाँ पे इमेज बन रहा है। दिस इज द फर्स्ट इमेज फॉर्म्ड बाय फर्स्ट लेंस। तो ये डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर आ रहा है, तो सेकेंड लेंस से ये डिस्टेंस 25 हो जाएगा। तो L2 के लिए, सेकेंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज -25, फोकल लेंथ इज +10। तो सारा चीज तो अवेलेबल है, लेंस फॉर्मूला यूज करिए, V2 आ जाएगा +50/3 सेंटीमीटर। तो फाइनल इमेज का डिस्टेंस +50/3 आने का मतलब है यहाँ से राइट साइड इधर आएगा, यहाँ से ये डिस्टेंस हुआ, दिस इज I2 सेकेंड इमेज। ये डिस्टेंस आया प्लस आने का मतलब राइट साइड में 50/3 सेंटीमीटर। तो आप लोग मैग्निफिकेशन M1 निकाल लीजिए, V1/U1, M2 निकाल लीजिए, V2/U2, U2 यहाँ रहा, दोनों का प्रोडक्ट ले लीजिए, बताइए क्या आता है। फटाफट सारा कैलकुलेशन करके बताइए। सो फर्स्ट आंसर हुआ इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द सेकंड लेंस इज 50/3 सेंटीमीटर, पहला आंसर हो गया। और दूसरा आंसर बताना था आप लोगों को मैग्निफिकेशन M इफेक्टिव, विच इज M1 into M2। M1 और M2 दोनों का प्रोडक्ट लेना है। M equals M1 into M2, M net। This is V1/U1 into V2/U2। V1 का वैल्यू है -20, U1 का वैल्यू है -10 into V2/U2। V2 is +50/3
and U2 is -25. ये है 0 cancel, minus also cancel, so it is -2 into 50 by 25 into 3. So final answer M net is -4/3. This is the answer. तो पहला आंसर ये हो गया और सेकंड आंसर ये हो गया. अब बताइए इसमें जहां दिक्कत है, जिसको जहां